हाय फ्रेंड्स, चालू के जहान में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि मैं अगले व्लॉग में आकर आपको अपना रूम टूर दूंगी, होम टूर दूंगी, लेकिन अभी हमारा रूम टूटा पड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं दे सकते अपना होम टूर। तो हमने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा का ही रूम टूर करा दें। आज पिज़्ज़ा का रूम टूर कराने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। फाइनली 1 मिलियन टच होने वाला है, शायद हो गया होगा, बट अभी हम अपना रूम नहीं दिखाएंगे। हम होम टूर का कंटेंट अलग से बनाएंगे फ्रेंड्स। पहले हम पिज़्ज़ू का बनाएंगे, पिज़्ज़ू बेबी का रूम टूर कराते हैं आपको। नौकरानी को भी रूम दे दिया हमने। अब आप लोग हम लोगों को ट्रोल ना करना फ्रेंड्स, हमको बिल्कुल ट्रोल ना करना। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर से अपना एक नया वीडियो लेकर के। तो अब इसका जो पिज़्ज़ा का रूम टूर और महर उदास इतना क्यों रहती है, इसका हम आज रिव्यू करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसने क्या इसमें बातें बनाई हैं, क्या इसने खिचड़ियाँ पकाई हैं, क्या एक्सक्यूज़ेस दिए हैं। और कमेंट्स में तो हो माशाल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया, एकदम गदगद हो गया मेरा दिल की। ऑडियंस को समझ आ रहा है मेरा इंडिया बदल रहा है। अब इसकी जो ऑडियंस है, जो कोर ऑडियंस थी, वो भी अब इसको लताड़े लगा रही है, सुना रही है अच्छे से। जो भी वैलिड पॉइंट्स होते हैं उन पे उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ट्रोल करते हैं ये लोग, ये हेटर है हेटर। तो फ्रेंड्स हमने सोचा था कि हम पूरा होम टूर कराएंगे, लेकिन हमारी नेम प्लेट नहीं आई। हमें तो बिल्कुल भाई भाभी की तरह, जैसे उन्होंने शोइका हाउस लिखवा रखा है, ऐसे हमें भी सबा का जहान करवाना है। लेकिन फ्रेंड्स हमारी नेम प्लेट नहीं आई और कुछ इंटीरियर वालों की तरफ से डिले चल रहा था काम, इस वजह से हमारा अभी तक होम टूर नहीं बन पाया है फ्रेंड्स। और हम विदाउट नेम प्लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक नेम प्लेट नहीं लगाएंगे तो हम अपना घर कैसे शो ऑफ करेंगे। जैसे भाई भाभी ने अपने घर का 5 BHK का पूरा टूर दिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से बाहर से निकल के दिया था कि शोइका हाउस ऐसे करके पूरा दिखाया था, ऐसे ही हम भी दिखाएंगे फ्रेंड्स। हम भाई भाभी से कम है क्या? हमें कम मत समझो। तो इतनी निकम्मी है ना ये चालू पप्पी, मतलब क्या एक्सक्यूज़ दे रही है कि हम होम टूर तो दे देते लेकिन अभी हमारा नेम प्लेट नहीं आया। जो कि जैसे भाई भाभी ने अपना शोइका हाउस वाला ऐसे करके मतलब डाला था स्टार्टिंग में, होम टूर जब दिया था तो उन्होंने स्टार्टिंग ही वहाँ से की थी कि पूरा नेम प्लेट से ही स्टार्टिंग की थी। तो ऐसे ही सेम, क्योंकि ये कॉपी कैट तो है ही एक नंबर की ये औरत इतनी बड़ी कॉपी कैट है ना भाई। ये भाई भाभी को नेट भी मतलब ये नहीं पीछे छोड़ने में नहीं लगाती है, ये नहीं सोचती है कि चलो मेरे भाई भाभी हैं तो थोड़ा बहुत तो मैं दब के रह लूँ। नहीं, ये तो भाई 4-4 कदम उछलती है इनसे। चलिए हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी नौकरानी के रूम से। तो हमारे नाम से तो व्यूज आ नहीं रहे थे फ्रेंड्स, तो हम अपनी नौकरानी के कमरे से दिखाएंगे आज आपको। नौकरानी के नाम पे व्यूज लेंगे फ्रेंड्स, प्लीज व्यूज दे दो। फिर कहती है कि ये सनी जो है हमारे वो घर चले गए, मतलब मुहर्रम अभी चल रहा है तो शायद वो अपने माँ बाप के पास चला गया होगा। तो ये क्यों नहीं गई भाई? इसके यहाँ पे क्या मतलब दूध उबल रहा है जो ये जा ही नहीं सकती है यहाँ से, या फिर इसका कोई वो नहीं है, मतलब अपने ससुराल जाने में कैसा डर है इसको? ये मतलब जा ही नहीं सकती किसी तीज त्योहार पे। तो इंसान सोचता है ना कि अपने घर पे ही जाके मनाए, मतलब इसका घर तो वही है ना देखा जाए तो। ये ड्रामे चोचलेबाजी करके नॉक नॉक करती है और घुस जाती है कमरे के अंदर और बोलती है कि फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड रूम बनाना था, एकदम छोटा छोटा मिनिमल, एकदम ज़्यादा सामान नहीं रखना था। और बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है ये तुमने जो काउच डाला हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये गद्दा पिज़्ज़ा, ये गद्दा तुम तो इस पे बनोगे भी नहीं। पिज़्ज़ा तो इस गद्दे पे बनेगी भी नहीं। मतलब इस लड़की को बेड भी नहीं चाहिए कि मुझे बेड पे सोना पसंद नहीं है, मुझे ज़मीन पे ही सोना पसंद है। गद्दा भी फोल्ड करके रखा हुआ है और उसकी इतनी गंदी वाली झंड मारती है। चालू अप्पी, तुम उसकी झंड मारी है, तुम खुद को तो देखो, तुम भी नहीं बनोगी उस पर, तो इतनी मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरों को ट्रोल करती हो, खुद को देख लो पहले। इंसान को अपने गिरिबान में झांक के देख लेना चाहिए चालू अप्पी पहले। फिर चालू अप्पी कहती है कि फ्रेंड्स फिर कुछ लोग कहेंगे कि गद्दी गद्दी बिछा रखे। कौन से कुछ लोग फ्रेंड्स बताओ ना, कौन से कुछ लोग? चालू अप्पी बताती क्यों नहीं हो आप, कौन से कुछ लोग? फिर उसके बाद वही नाटक नौटंकी पिज़्ज़ा की कि मैं भी ड्राइंग कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और ये कह रही थी कि मुझे अकेले सोना पसंद नहीं है। अरे भाई आज की डेट में 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो भी चाहते हैं कि उनका अलग पर्सनल रूम हो, वो अकेले सोएं। इसको क्या पूरे कुनबे के साथ सोने में अच्छा लगता है क्या? मतलब हद ही हो गई। ऐसे क्या इसको क्या उनसा किस चीज़ का डर लगता है? इसको कौन से भूत खा जाएंगे रात को जो इसको अकेले सोने में डर लगता है? और अगर भाई लगता भी तो एक छोटा सिंगल बेड ले लेती अपने लिए, लेकिन नहीं, इसको तो ज़मीन पे ही। वही है ना कि नौकर वाली आदत कैसे भूल जाएगी? पिज़्ज़ा भी तो कम नहीं है ना, जितना भी इसके लिए कुछ सिंपैथी करने की कोशिश करो ना, लेकिन ये औरत ऐसी है, औरत नहीं सॉरी लड़की ऐसी है कि इसको खुद को ही नहीं है अकल बिल्कुल भी, बेशरम कहीं की पागल लड़की। फिर दिखाती है चालू अप्पी, फ्रेंड्स ये है पिज़्ज़ा का ड्रेसिंग एरिया। अल्लाह, ड्रेसिंग एरिया। चालू अप्पी शर्म करो थोड़ी सी। पिज़्ज़ा को तुम तैयार होने का मौका कब देती हो? उन वो तो काले ही हमची को
काले गमछे ओढ़कर ही घूमती है सारे में। उसको किस बात का ड्रेसिंग एरिया दे दिया चालू अप्पी? झूठी मक्कार, ये बोलो कि ये तुमने अपने लिए बनवाया है, फोटोशूट करोगी तुम इसी कमरे में आके। तुम यही चाहती थी कि हम पिज्ज़ा को नाम रख देंगे लेकिन सारा अपने हिसाब से करेंगे। मतलब शर्म करो चालू अप्पी, तली जाओगी। मतलब चालू को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, कह रही है कि ये पिज्ज़ा का ड्रेसिंग एरिया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बात है चालू अप्पी। पिज्ज़ा को ड्रेसिंग एरिया कब से लगने लगा? वो खुद की ड्रेसिंग करेगी ना तो जब तुम्हारे बच्चे से फुर्सत मिलेगी तब तो वो ड्रेसिंग अपनी खुद पे ध्यान देगी, खुद का लाइफस्टाइल देखेगी, खुद को ग्रूम करेगी। लेकिन तुम्हारे बच्चे से ही उसको डायपर चेंज करने से, उसको फीड कराने से, मतलब खाना वगैरह, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। तो ये ड्रेसिंग रूम इसके लिए क्या बनवाया, मतलब ड्रेसिंग टेबल और ये ड्रेसिंग एरिया, सॉरी। उसके बाद ये मतलब उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है उसको दिखा रही है कि इसमें बहुत सारी फ्रेंड्स यहाँ पे पिज़्ज़ा की बहुत सारी ज्वेलरी रखी है और पिज़्ज़ा को गोल्ड की ज्वेलरी नहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है। और ये पिज़्ज़ा भी बेवकूफ़ कह रही है, हाँ चालू अप्पी मुझे तो बस आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है, मेरे को नहीं पसंद गोल्ड वगैरह की, ये वो फलाना ढिमका। अरे पिज़्ज़ा बेटा, तुम पागल हो, इसीलिए तो सब तुम्हें डम कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल रत्ती भर की नहीं अक्ल है, मतलब ढेले भर की अक्ल नहीं है तुम्हें। इतना मतलब गोल्ड इतना महंगा हो रहा है तो चालू अप्पी जब इतना कमा रही है तो उसको लूटो ना भाई, लूटो। इतना तुम कंटेंट बनते हो, कम से कम थोड़ा तो फ़ायदा उठाओ इस औरत का। लेकिन नहीं, ये तो ये डम्बो महाडम्बो है और ये ब्रेन वॉश्ड हो चुकी है बिल्कुल। ये तो इसको अक्ल ही नहीं है बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं। कहती है कि नहीं मुझे तो यही पसंद है। उसके बाद ये कह रही है मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम है, नीचे तो बस एक अलमारी मिलती थी और ज़मीन पे सोना पड़ता था। बेटा ज़मीन पे तो यहाँ पे भी सोना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम। मतलब तेरा घर है क्या ये बहन? अपने घर पे जाना, तेरा जो मौदा में घर है वहाँ पे रहेगी ना तू लाइफ में। एंड में जब ये चालू अप्पी की व्लॉगिंग बंद हो जाएगी उसके बाद तो तुझे वहीं जाना है एट द एंड ऑफ द डे। बट नहीं, मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम है। चालू अप्पी मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम है, हाँ मेरे चालू अप्पी ने मुझे फर्स्ट रूम दिलाया। चालू को पढ़ाई की पड़ी है ना, अपना करियर की पड़ी है ना, अपने फ्यूचर की पड़ी है, इवन अपने घर की भी नहीं पड़ी है। वो तो अपने माँ बाप के घर को अपना घर समझती नहीं है भाई। पिज़्ज़ा के यहाँ पे जो ये रूम दे दिया है मोटी चालू अप्पी ने, उसी को मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम है, मेरी लाइफ का फर्स्ट रूम है। अरे तू चुप हो जा बहन, तू चुप हो जा। उसके बाद वार्डरोब ओपन करती है, अरे पिज़्ज़ा तुम्हें तो वार्डरोब में मिला है, ये जल्दी जल्दी तुम इसे मतलब ऐसे बिखर जाता होगा ना जिससे लोग दिखें और गालियां पड़े। अरे चालू अप्पी वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो तो तुम्हारा भी वार्डरोब सही करती है, तो वो खुद का तो कर ही लेगी। तो पिज़्ज़ा कहती है नहीं चालू अप्पी नहीं, ये 10 दिन में हो जाता है, फिर हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन करना पड़ता है चालू अप्पी। बिल्कुल सही पते की बात बोली। अरे अगर आप कपड़े निकालोगे अलमारी से तो ये थोड़ी ना कि आप साथ के साथ ही वो सही कर दोगे। हाँ कुछ लोग होते हैं कर देते हैं, बट हाँ मतलब एक वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको अपनी अलमारी फिर से ठीक करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। सामान फैल जाता है ना, निकालते हैं कपड़े वपड़े निकालते हैं, बाकी चीज़ें निकालते हैं, तो इसी वजह से। बट नहीं, इसको तो कुछ बुलवाना था ऐसा। लेकिन पिज़्ज़ा आपने बहुत अच्छा बेटा बोला, सही बात है, इस बार आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि तुम अपने काम खुद ही करती हो। ये तुमने स्टार्टिंग से यही काम। इस औरत की कितनी नीयत ख़राब है भाई, कितनी नीयत ख़राब है ये औरत। ये पिज़्ज़ा की जो वार्डरोब दिया है ना उसमें भी एक सेक्शन ले लिया है मेरे जिम के कपड़े रखने के लिए। मतलब ऐसे बोल रही है फ्रेंड्स हमने एक सेक्शन ले लिया है, हमें मतलब दे दिया है पिज़्ज़ा ने जिम के कपड़े रखने के लिए। बताओ यार, मतलब तूने अपना पूरा वॉक इन वार्डरोब बनवाया है अपने, जो तूने अभी पुराना वाला रूम है उसमें भी कितने सारे वार्डरोब थे। मतलब तेरे को वहाँ पे कम पड़ रहा था क्या? जिम के कपड़े तो यहाँ रखेगी, मतलब सड़े भुसे जो जिम में जाके तू पहन के उतार के रख देती है, ना धुलवाती है ना कुछ, ना धोने, खुद तो धोती नहीं है ये, खैर ये बात तो अलग ही है। तो ये तू यहाँ रखेगी, मतलब बदबूदार कपड़े जो तू मतलब पहन के घूमती है और उतार के फेंक देती है वो यहाँ पे पड़े रहेंगे। मतलब ये डंपिंग जोन है क्या इसका जो रूम बनाया है? भाई देख लिया ना आप लोगों ने, ये कितनी ज़्यादा चंट औरत है और कितनी ज़्यादा नीयत ख़राब औरत है। करियो निकू हम है आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मेरा गुटका है मजबूर। फ्रेंड्स क्या करिए, मजबूर है आदत से, हमारी चिंदी चीज़ों के लिए हमेशा नाक मतलब ईमान डिगा देते हैं हम। अरे बाप रे, एक और चीज़, इसने स्पॉटलाइट लगवाई है ऊपर, फोटो शूट करना हो ये कह रही। फ्रेंड्स कोई फोटो शूट करना हो, कुछ बनाना हो तो उसको हेल्प करेगा। अरे चालू अप्पी तुम कितना एक्सपोज करोगी खुद को, ये तुमने अपने लिए बनवाया है रूम, मतलब एक तरह से चेंजिंग रूम कह लो या तैयार होने का रूम कह लो या ड्रेसिंग रूम कह लो, वट एवर इट इज कह सकते हैं हम इसको। तो ये अपने लिए बनवाया है, इसमें तो नौकरानी को बस एक जमीन पे गद्दा बिछा के दे दिया कि तुम यहाँ पड़ी रहना सोने के लिए, मतलब रात रात भर तुम। फिर उसके बाद चालू अप्पी बालकनी का टूर देती है। भाई मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ये पक्का अब तो यकीन हो गया कि चालू अप्पी ने अपने लिए ही बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए ये रूम बनाया है और नाम रख दिया है कि पिज़्ज़ा का रूम टूर। उसके बाद चालू अप्पी ने प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया कि हमें अपने छोटे भाई बहनों का करना चाहिए, करना पड़ेगा हमारे लिए भी। भाई भाभी ने अरे 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 मैंने क्या सुन लिया? ओ भाई मारो मुझे, मारो, मेरे साथ ये क्या हो गया? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चालू अप्पी ने पहली बार अपनी भाई भाभी के लिए तारीफ में 2 शब्द कह दिए कि हमारे लिए भाई भाभी ने किया है तो हम भी अपनी छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा करेंगे, तभी तो ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका फालतू की बातें। और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा ने अपनी फिर नाक कटा दी। पिज़्ज़ा कहती है चालू अप्पी वो वॉच तो दिखा दो। अरे पिज़्ज़ा, अरे पिज़्ज़ा, अरे पिज़्ज़ा तुम पागल हो क्या? वॉच नहीं क्लॉक कहते हैं उसको, वॉल क्लॉक। इतनी अनपढ़ हो इसीलिए कहते हैं बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, इंजीनियर बनो,
कुछ भी बनो तुम XYZ, लेकिन एटलीस्ट तुम स्कूल तो जाती पिज्जा। तुम बताओ वॉच कह रही हो वॉल क्लॉक को। अल्लाह कितने अनपढ़ लोग हैं ये। अल्लाह हमने एक और बात सुन ली है। चालू भी तुम क्या बोल रही हो? आज का ब्लॉग तुमने क्या बना दिया? हमारी तो आंखें फटी की फटी, कान भी फटे के फटे रह गए हैं फ्रेंड्स। चालू भी कहती है हमें अपनी अम्मा पापा का, मतलब हमारे सास ससुर इन लॉज का भी रूम तैयार करना है। अल्लाह मैं मर जावा, मैं मारी जावा गुड़ खा के। मतलब चालू अप्पी को अपनी अम्मा पापा की याद भी आ गई। अरे वाह, तुम देखने तो गई नहीं एक बार भी अपने सास ससुर को कि उनकी कैसी तबीयत है। पहले नहीं जा पाई थी तो मुहर्रम में जब तीज त्यौहार होते हैं तो वो तो बंदा सोचता ही है ना कि अपने घर जाके मनाएं। ऑलरेडी मैं एक बात पहले बोल चुका हूँ ये वाली बातें, लेकिन फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार तो बंदा सोचता है कि अपना जो फेस्टिवल होता है वो तो अपने साथ ही अपने दोस्तों अपने घर वालों के साथ मतलब मनाएं। फिर कहती है धीरे धीरे हम अपना सारे रूम सेट करके फिर आपको इंशाल्लाह रूम टूर कराएंगे, जब तक गुड्डू भी वापस लौट के आ जाएंगे मोहद्दात से अपने मायके से। कहती है कि आप लोग इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए, भाई भाभी के लिए और पापा के लिए, सबके लिए। मतलब चालू अप्पी दुआ करने का काम हमारा है, पैसे छाप के घर बनाने का, रेस्टोरेंट बनाने का, बिजनेस खोलने का, बैंक बैलेंस बनाने का काम आपका है चालू अप्पी, है ना। बाकी दुआ जो काम करेंगी वो ऑडियंस की करेंगी सिर्फ। तुम्हारे घर वाला जो इतना कुनवा है 50 लोगों का, उन लोगों की दुआएं काम नहीं करती क्या? तो ऑडियंस ही इतनी अनपढ़ है कि मतलब वो भी दुआ करने लग जाती है। उन्हें ये नहीं दिखता कि भाई अपना घर गृहस्थी देखें, इस पागल औरत के लिए ना दुआ करें ना कुछ करें। ये तो अपना बैंक बैलेंस बना रही है दुआ कर करके। उसके बाद चालू अप्पी कहती है कि मेहर इतना क्यों रोती है? आप लोगों को इशू था, आप पूछ रहे थे कि बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं हमको कि मेहर इतना क्यों उदास रहती है, क्यों चुप चुप रहती है। तो फ्रेंड्स उसको पढ़ाई का इशू था, इसीलिए इतने में ही पेटी खाला एंट्री मारती है। कहती है अरे वाह पिज्जा, अरे वाह नौकरानी, तुम्हें भी नौकरानी वाला रूम मिल गया। पिज्जा का सपना था रूम लेने का, तुमने इसका सपना पूरा कर दिया चालू। मतलब चालू ने इसको रूम दिला दिया है। ये तो नौकरानी है, नौकरानी को कहाँ रूम मिलता है? इतने सालों का इसका सपना पूरा हो गया है अपने पर्सनल रूम का। फ्रेंड्स हम इतने अच्छे हैं, हम इतने महान हैं, हमने पिज्जा को रूम दे दिया, उसको कंटेंट नहीं बनाया, उसके भाई को कंटेंट नहीं बनाया, उसकी अम्मी को कंटेंट नहीं बनाया, हमने फ्री फंड में इतना महान काम किया है। बताओ कितनी हम महान है ना। हमारे लिए कमेंट्स कर देना फ्रेंड्स, हम कितने महान इंसान हैं। पेटी खाला तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे पता नहीं क्या ही एहसान कर दिया हो इस चालू मोटी ने। बट पेटी खाला तो पेटी खाला है भाई, नौकर तो नौकर ही रहेगा ना। नौकर कैसे मालकिन के सामने जवाब दे सकता है या कुछ बोल सकता है? तो भाई फालतू की चापलूसी। हमारा सपना था चालू, पिज्जा का सपना था, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। वही है, मैं तो इसको स्किप करूंगा। इस पार्ट को मेरे को नहीं इंटरेस्ट है क्योंकि आपको पता है कि वो नौकरानी की तरह बिहेव करती हैं और वो ऐसे ही रहने वाली हैं। तो इन लोगों के लिए, इनके लिए और इनकी बेटी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। तो इसको स्किप करके हम आगे बढ़े। चालू अप्पी ने बैक कैमरा सब कुछ मेहर को रट्टा लगा दिया होगा कि ये बोलना है वो बोलना है। फिर कहती है मेहर तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, इतनी उदास क्यों रहती हो, इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तो मेहर बोलती है कि चालू अप्पी हमको पढ़ाई का थोड़ा दिक्कत है, हमको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ये वो। फिर चालू अप्पी कहती है फ्रेंड्स मेहर का बेस कमजोर है इस वजह से। अच्छा अब बेस कमजोर हो गया। लास्ट ईयर तो वो यहाँ पे 15 दिन एक्स्ट्रा रही थी छुट्टी खत्म होने के बाद भी, तब उसको पढ़ाई की टेंशन नहीं हुई। अब अचानक से उसको पढ़ाई की इतनी टेंशन कैसे होने लगी चालू अप्पी? ये तो आपने बताया ही नहीं। नेक्स्ट ईयर 10th है तो इसको ये बात डर सता रहा है कि इसका क्या होगा, कैसे होगी। मार्क्स मैटर नहीं करते फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए, हमने तो इसको यही बोला है। लेकिन मेहर बेटा, तुमको अगर पढ़ाई का इतना ही ज़्यादा तुम्हें टेंशन हो रही थी तो यहाँ पे आई क्यों? तुम वहाँ पे ट्यूशन लगा लेती। चालू अप्पी से बोलती कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है, मेरे को पैसे भेज दो, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ूंगी। लेकिन नहीं, इसको भी तो मज़ा आता है ना यहाँ पे आके फालतू की चापलूसी नौकरगिरी करने में, इसको भी मज़ा आता है। तो बस अब भुगतो बेटा, इसमें क्या। पढ़ाई की तुम्हें अचानक से इतनी टेंशन कैसे होने लगी? तुम्हें तो कोई टेंशन होती नहीं थी, तुम तो बस चालू अप्पी बस चालू की गुलामी करने में तुम्हें फुर्सत मिले तब तो तुम्हें अपनी पढ़ाई की टेंशन हो। अब तुम्हें अचानक से अपनी 10th की टेंशन होने लगी। खैर मैं तो बस बेटा आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। कल को जब तुम्हारा फ्यूचर बनाने की बात आएगी ना और इसका यूट्यूब बंद हो गया तो ये सबसे पहले लात तुम्हें ही मारेगी, उसके बाद पिज्जा वगैरह इन सबको नौकरानियों को लात मारेगी। हो सकता है कि इनको एक बार को रख ले, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल ये घास नहीं डालेगी। इसलिए अपना फ्यूचर देखो। तुम्हें अपने बाप के लिए डॉक्टर बनना था ना, तो डॉक्टर बनो बेटा। ऐसे यहाँ पे चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं है। चालू अप्पी तो तुम्हें सबसे पहले ही लात मार के भगाएगी यहाँ से। चालू अप्पी एक जोक मारती है कि हमने फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लहर को 3 ट्यूशन लगा के दिए हैं। एक तो झाड़ू का ट्यूशन, एक पोछे का ट्यूशन और एक हैदर के डायपर्स और ये सब चेंज करने का ट्यूशन। मतलब हम भी पूरा यूटिलाइज करेंगे चालू लहर को। फिर वही ड्रामा के क्या नाम है इसका, मैं अपने छोटों के लिए अपने बड़ों के लिए जितना कर पाऊँ वो आप लोग जानते हैं और मेरी फैमिली जानती है और मुझे किसी को साबित नहीं करना। बहन कोई कह भी नहीं रहा तुझे साबित करने के लिए, तुझे सब अच्छे से जानते हैं। तो कितना पानी। उधर से फिर ये सबकी अम्मा बोली नहीं चालू अप्पी इस बार लहर आई है ना तो उसको सच में टेंशन हो रही है अपनी पढ़ाई की। अरे बेटा तुम्हें अपनी ही पढ़ाई की टेंशन नहीं हो रही, तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तुम बड़ी अम्मा बन रही हो सबकी। पिज्जा है ये, पिज्जा बोल रही है ऐसे, मतलब खुद की पढ़ाई गई पानी में, दूसरों की पढ़ाई की इसको टेंशन हो रही है। पागल हो रही है। कहती है रिजा अप्पी सारा अप्पी हमें ये पढ़ा दो, हमें वो पढ़ा दो। अरे पिज्जा तुम पहले खुद ही पढ़ लो। ज़ारा तो चलो एक बार को माना कि हाँ वो पढ़ा सकती है, लेकिन पिज्जा तुम क्या पढ़ाओगी? तुम तो जो वॉल क्लॉक लगी हुई है तुम उसको वॉल का वॉच कह रही हो। बताओ वॉच कह रही है, वॉच दिखा दो, वॉच दिखा दो। अरे पागल लड़की, थोड़ा बहुत पढ़ लेती तो आज तो वॉल क्लॉक को वॉल वॉच ना बोलती। पिट्टी खाला है वो घूम घूम के देख रही हैं और इतना मतलब पूरा वो मतलब ब्यौरा ले रही हैं कमरे का कि कैसा है कैसा नहीं। मतलब
अरे भैया कैसे कैसे लोग हैं भाई, इन लोगों को तो मतलब क्या ही मिल गया, ऐसा लग रहा है कमरा नहीं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। इतना एहसान जता रही है हर बात में, ये वो हमें छोटों के लिए करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब कितनी ज्ञान की अम्मा बनती। फिर कहती है चालू अपी की जो लहर है ये कभी कभी खो जाती है, चुप रहती है। अरे पिज्जा भी बताओ ना, पिज्जा भी बताओ ना। लहर कह रही है कि पिज़्ज़ा भी बताओ ना कि हम ऐसे रहते हैं, हम आपसे तो बात करते हैं ये और वो, मतलब वही जस्टिफिकेशन। दो लोगों ने कमेंट क्या कर दिया, आ गई जस्टिफिकेशन देने के लिए। फ्रेंड्स, हमें अच्छा बोलने वाले भी हैं, हमें बुरा बोलने वाले भी हैं, लेकिन हम तो मोटी चमड़ी के बेशरम औरत हो चुके हैं, तो हमें ना तो इधर से फर्क पड़ता है, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो ऐसा ही बनना चाहिए। हम लहर को भी यही कहेंगे कि अच्छा वक्त बुरा वक्त आता रहता है, बस हम ये दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे पापा जल्दी से घर आ जाएं। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ये था चालू अप्पी का ज्ञान भरा ब्लॉग, जिसमें इसने लहर का उदास होने का रीज़न बताया और जो पिज़्ज़ा नौकरानी का रूम टूर कराया है, जो कि उसमें बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि सच में ही नौकरों का कमरा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगा, कैसा लगा। और कमेंट्स तो इसमें भर भर के चालू को इतनी गालियाँ पड़ी हैं, इतनी गालियाँ पड़ी हैं कि पूछो मत। कमेंट्स के ऊपर भी आपको कल एक नया वीडियो मिल जाएगा, या आज शाम तक ही मैं आपको बना के दे दूंगा कि कमेंट्स में क्या क्या लोगों ने सुनाया है इसको। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो यार। अगर आप कमेंट्स करोगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जानकर कि हाँ मेरे लोग काफ़ी सारे हैं जो वीडियो देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट किया करो और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है।